नमस्कार। स्वागत आप सभी का HR हिंदी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीतिकालीन कवि बिहारी के जीवन परिचय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वह अवश्य पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम कवि बिहारी का जीवन परिचय। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में 1595 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुण अवस्था में ये अपने ससुराल में आकर रहने लगे। उनके एक दोहे से ये प्रमाणित हो जाता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। ये जयपुर के राजा मिर्ज़ा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये जयपुर पहुँचे उस समय महाराजा अपनी नवोड़ा अल्पवयस्का रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर भी नहीं आते थे। भयवश मंत्री राजा से सीधे संवाद नहीं कर सकते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने एक दोहा लिखकर महाराजा के पास भीतर पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस अनुक्ति के द्वारा राजा जो है वो सावचेत हो गया। कहते हैं कि इस पर महाराजा बाहर निकले और काव्य पारखी राजा ने बिहारी का सम्मान किया तथा अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। महाराजा ने बिहारी को इस प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा प्रदान की। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक असर भी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। ये बात साहित्य और क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। सतसई में कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है। भक्ति से संबंधित उनका दोहा है। शीश मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक सो मन सदा बसे बिहारी लाल। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की संहार शक्ति का विलक्षण समावेश हैं। उनकी संहार शक्ति के कारण ही कहा गया है
सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उनके दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भरा है कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। बथरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहो करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। रीति काल में 3 प्रकार के काव्य की धारा बहती है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त। रीति सिद्ध काव्यधारा से तात्पर्य ऐसे काव्य से हैं जिसमें लक्षण ग्रंथ का आधार तो नहीं अपनाया गया, परंतु इसमें लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में वह काव्य जो लक्षण ग्रंथ नहीं है किंतु लक्षण ग्रंथ के प्रभाव से रचित हैं, रीति सिद्ध काव्य हैं। रीति सिद्ध काव्य में लक्षण तो नहीं मिलता, परंतु उसमें रीतिकालीन परंपराओं का पूरा निर्वाह मिलता है। बिहारी के काव्य की प्रमुख जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनके काव्य का प्रमुख जो रस है वो श्रृंगार रस है। बिहारी की मृत्यु के संबंध में बताया जाता है कि सन 1663 ईस्वी को वृंदावन में उनका स्वर्गवास हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।